क्यों 2467 के घात 153 गुणा 341 के घात 72 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करो। साथियों एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन हुआ था और उसमें आया हुआ था। साथियों देखिए, इसमें से हमने आपको कहा था इकाई अंक की बात हो रही है, इसलिए इकाई अंक सिर्फ इकाई अंक पूछ रहा है, इसलिए आपको सिर्फ इकाई अंक लेना है, इन तीनों को छोड़ देना है। सिर्फ इकाई अंक क्या है 7 का घात 153 गुना, अब इसमें इकाई अंक ए है 1 है, इसलिए 1 का घात 72। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। साथियों अब देखिए इसका नियम क्या कहता है, 7 का घात 4n प्लस यम के रूप में, इसका घात जो है 4n प्लस यम के रूप में बना लेते हैं और इसको करते क्या है 4n 7 घात 4n के स्थान पर 1 का प्रयोग करते हैं। साथियों 1 का प्रयोग करते हैं और आज चलिए इसी को देखते हैं। साथियों 7 का घात 4n तो 4 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 3 15 3 और 33 4 8 32 32 32 1 33 प्लस 1। साथियों यहां तक कोई दिक्कत, 38 चौका 152 52 और 1 प्लस में 1 इसलिए 153। साथियों यहां तक मुझे लगता है आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। और हाँ चलिए साथियों, फिर आपने 1 का घात 72 1 का घात 72, कोई दिक्कत। साथियों अब देखिए 7 का घात 4n के स्थान पर हम क्या करते हैं 1 का प्रयोग करते हैं, गुना 7 का घात प्लस 1 है, इसलिए 7 का घात 1 मतलब 7 का घात 1 मतलब 7, ठीक, इसलिए यहाँ पे आ देते हैं। फिर इसके बाद अब देखिए आपने ध्यान दिया होगा पार्ट 1 में हमने क्या बताया था, 1 का घात 1 का जो घात होता है वो अपरिवर्तित रहता है, 1 का 1 ही होगा तो गुना 1 होगा। अब देखिए 7 इकन्नम 7 7 इकन्नम 7 बराबर 7, 7 क्या है आपका इकाई अंक है। साथियों ऑप्शन सी आपका, यही ऑप्शन सी है आपका सही विकल्प है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और हाँ ऐसे ही बहुरूपियों को हम और आपके सामने हाजिर करते हैं, और हाँ भागिएगा नहीं, बने रहिएगा। हाँ चलिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन आगे कह क्या रहा है। तमाम बहुरूपियों को हम आपके सामने लाते हैं। साथियों एक बहुरूपिया आपके सामने और आया है, कह रहा है 7 का घात 95 प्लस माइनस 3 घात 58 में इकाई अंक क्या है। साथियों क्या करते हैं इसको 4n प्लस m के रूप में बनाते हैं और 7 का घात 4n के स्थान पर 1 का प्रयोग करते हैं। साथियों 4 4 दूना 8 1 बचा, फिर आगे 15 हुआ तो 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 12 3 15 तो प्लस में 3, ठीक साथियों 23 चौका 92 और प्लस में 3 इसलिए 95। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई। देखिए 4 दूना 8 4 दूना 8 1 बचा 5 हुआ 15 हुआ, फिर 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 12 और 3 15। साथियों कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। माइनस 3 इसमें देखिए इसमें भी वही कंडीशन जिसमें इसका नियम और इसका नियम एक ही है, जिस तरह इसमें किए वही उसी तरह इसमें भी करना पड़ेगा। साथियों देखिए क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नियम और इसका नियम एक ही है, ठीक। अब देखिए 4 गुना 4 इकन्नम 4 4 इकन्नम 4 4 इकन्नम 4, फिर उसके बाद 1 बचा 4 4 4 चौक 16 4 चौक 16 16 और 2 18 प्लस में 2 14 चौक को 56 56 2 58, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होना। अब इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर हम बाबू 1 का प्रयोग करते हैं 1 का प्रयोग करते हैं 1 का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 7 का घात 4n के स्थान पर इकाई अंक 1 का प्रयोग करते हैं, 3
का घात 4n के स्थान पर इकाई अंक 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक साथियों, इसलिए इसके स्थान 4n, तेज का है n है, 4 है ये है, 4n के स्थान पर क्या 1 का प्रयोग, फिर गुना 7 का घात 3, इसके लिए 7 का घात 3, फिर माइनस 3 का घात 4n का स्थान पर 1 का प्रयोग, इसलिए प्लस गुना और 3 घात 2 तो 3 का घात 2। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। अब देखिए साथियों, 7 का घात 3 का इकाई अंक क्या होता है, 3 होता है। कहाँ से होता है, देखिए 7 गुना 7 माइनस 3 गुना 3 गुना 3 भाई स्क्वायर है ना, इसलिए 3 त्रिका 9। साथियों देखिए 7 7 49 गुना 7। अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, 9 है और 7 है, 9 गुना 7 तो 7 9 63, इकाई अंक क्या है 3 है, इसलिए इकाई अंक 3 निकला। तो 7 घात 3, 7 गुना 7 के घात मतलब 7 का घात 3 हो तो उसका इकाई अंक 3 होता है, इसलिए यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, माइनस 3 त्रिका 9। तो साथियों 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 6 आप कह रहे होंगे -6, लेकिन यहीं पे मामला पलट जाता है। कहां से, क्योंकि देखिए 7 का अगर 7 7 49 7 अगर गुणा करोगे तो 9 से ढेर ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम माइनस ना लगाकर हम प्लस लगाते हैं, क्योंकि ये बड़ा है। 7 को आपस में गुणा करते जाओगे 7 7 49 7 कुछ फिर जो है आ जाएगा और आगे, तो ये बड़ा है, 9 से बड़ा है, 3 त्रिका 9 9 हुआ, 7 7 49 और 49 7 243 या 343 ऐसा कुछ होगा। साथियों देखिए 49 गुना 7, 7 9 63, 3 7 चौक 28, 28 28 6 34, 343। अब आप ही बताइए 343 बड़ा है कि 9 बड़ा है। साथियों 343 बड़ा है, इसलिए इसी का चिन्ह लगेगा। भाई ये छोटा है इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, माइनस का ना लग के प्लस का लगेगा। आपका 6 आपका आंसर है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी आपका ही सही है। साथियों और उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है आइए दिखाते हैं। साथियों 124 घात 372 124 घात 373 के योग में इकाई अंक कौन सा है। साथियों जब इकाई अंक 4 हो उसका घात में रहे तो इसमें हम 2n प्लस m के रूप में बना लेते हैं, और 4 का घात 2n के स्थान पर हम 6 का प्रयोग करते हैं। ठीक साथियों इकाई अंक पूछ रहा है, इसलिए सिर्फ इकाई अंक को पकड़ते हैं। 372 प्लस 4 का घात 373। साथियों इसको हम 2n के रूप में बना देते हैं, 2n तो 4 का घात 2, 2 1 2, 2 1 2 और 2 1 2 और 1 2 8 2 2 8 16 2 8 16 1 बचा, फिर 2 6 12। साथ ही 186 दूना 372, फिर प्लस है प्लस लगा लिया, फिर 4 का घात 2 गुना 186 प्लस 1। साथियों 186 दूना 372 और प्लस में 1 इसलिए 73। साथियों ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। साथियों अब देखिए इसके स्थान पर हम 6 का प्रयोग करते हैं, प्लस इसके स्थान में हम 6 का प्रयोग करते हैं, और 4 का घात 1 है इसलिए 4 यहाँ। अब देखिए 6 प्लस 6 चौक 24, इसमें इकाई अंक 4 है इसलिए 6 प्लस 4 6 4 10, इकाई अंक आपका 0 है, यही आपका 0
0 आपका इकाई अंक है, तो ऑप्शन डी आपका यही सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है आइए दिखाते हैं। साथियों 264 का घात 102 प्लस 264 का घात 103 में इकाई अंक क्या है? साथियों 4 का घात 102 प्लस 4 का घात 103। अब देखिए साथियों, देखिए 4 का घात 2 मतलब 51, 51 दूना 102, फिर प्लस है, प्लस लगा लिया, फिर 4 का घात, देखिए 2 गुना 51 दूना 102 और प्लस में 103 हुआ। साथियों इसके स्थान पर हम 6 का प्रयोग करते हैं, इसके स्थान पर हम 6 का प्रयोग करते हैं, प्लस अब इसके स्थान पर हम 6 का प्रयोग करते हैं साथियों। फिर उसके बाद अब 4 घात 1 है, इसलिए गुना 4, 6 4 24, तो 24 प्लस में 6 है, ये है 6 लिखिए। इसका इकाई अंक 4 है, इसलिए हम 4 लिखा, प्लस 6 है 6 लिखा, और 6 4 10। इकाई अंक क्या है? 0 आपका इकाई अंक है, ए वाला 0 क्या है? इकाई अंक है। साथियों ऑप्शन ए आपका ही सही है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया होगा। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।